बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 9 यानी उसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 और 5 को किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं, और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन थे 6, 7, 8 और 9 हम उनको सॉल्व करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 सिमिलर ड्रिंकिंग ग्लासेस हैव हाइट्स। अब मुझे हाइट्स दी गई है 3 सिमिलर यानी सिमिलर हाइट्स है। अब उनकी जो ग्लासेस की हाइट दी गई मेरे पास, एक है 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा है 9 सेंटीमीटर, तीसरा है 10.5 सेंटीमीटर। इफ द टॉलेस्ट गिलास होल्ड्स, अब जो सबसे बड़े गिलास की हमें जो वॉल्यूम यानी कैपेसिटी फाइंड करनी है, वॉल्यूम होता है कैपेसिटी, जब भी बात करेगा कैपेसिटी की तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो उसने कहा टॉलेस्ट, अब यहाँ पे देखो हाइट h3 बड़ी होगी ना, ये h1 h2 ये h3, तो टॉलेस्ट की बात कर रहा है तो v3 मेरे पास क्या होगा, 343 मिलीलीटर होगा। अब हमने V1 एंड V2 फाइंड करके देने, अदर टू जो कैपेसिटी था मेरे पास। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे मैंने गिवन डाटा के अंदर H1, H2 और H3 लिख लिया। हमारे पास V3 गिवन था, जो सबसे टॉलेस्ट गिलास था उसका वॉल्यूम हमें गिवन दिया गया था V3, वो मेरे पास क्या था 343 था। अब स्टूडेंट, हमने जब भी वॉल्यूम लेना है तो हम क्या करते थे, उसकी हाइट्स या रेडियस का और लेंथ का हम क्या लेते थे, क्यूब लेते थे। अब हमने जो रेशो लेनी है, अगर हम V1 ले रहे हैं तो इधर से H1 लेंगे, अगर V3 ले रहे हैं तो इधर से H3 लेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे गिवन डाटा के अंदर H1, H2, H3 गिवन है, V3 गिवन है। अब हमने क्या करना है, V1 एंड V2 फाइंड करना है। तो मैं गिवन फार्मूला के अंदर लिखूंगा V1 ओवर V3। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रेशो ले रहा हूँ V1 एंड V3 की, तो इधर से भी मैं H1 और H3 को लूंगा। तो मेरे पास H1 की वैल्यू क्या है 7.5, मैंने यहाँ पे 7.5 लिख ली। H3 की वैल्यू मेरे पास क्या है 10.5, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 10.5। V3 मेरे पास गिवन था 343। अब जब मैंने इसका क्यूब लिया 7.5 का, तो मेरे पास आंसर है 421.875। 10.5 का क्यूब लिया तो मेरे पास 1157.625 आया। अब ये 343 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाली वैल्यूज को यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया 144,703.125। अब हमने इस पे इसको डिवाइड किया तो मेरे पास V1 का जो आंसर आया स्टूडेंट्स, वो मेरे पास क्या आ गया 125 मिलीलीटर। अब हमने यहाँ से V1 तो फाइंड कर लिया, V1 हमने कर लिया। अब मेरे पास क्या रहता है, V2 रहता है। तो V2 फाइंड करने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा, V2 ओवर V3 इज इक्वल टू H2 ओवर H3। अब हम सेम रेशो लेके चले, अगर V2 लिया इधर से H2 लूंगा, इधर से V3 लिया तो इधर से H3 लूंगा। अब V2 हमने फाइंड करना, V3 की वैल्यू गिवन थी 343, H2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, यहाँ पे देखें 9 है, और H3 की वैल्यू मेरे पास क्या थी 10.5 थी। अब हमने क्या लिया, इसका क्यूब लिया 9 का, तो मेरे पास क्या आ गया 729 आ गया। 10.5 का हमने क्यूब लिया था 1157.625 आया था। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने इन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो मेरे पास V2 का जो आंसर आया 216 यानी 216 मिलीलीटर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 9.2 और 9.3 के अंदर फाइंड किए थे। वॉल्यूम वाले हमने 9.3 में किए थे, एरिया वाले हमने क्या किए थे 9.2 के अंदर किए थे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, a toy manufacturer produced model car which are similar in every way to the actual car। अब एक खिलौने बनाने वाली कंपनी है, उसने क्या किया, मॉडल कार तैयार की सेम एक्चुअल कार की तरह, यानी खिलौने वाली जो हमारे पास फैक्ट्री होती है, सेम उन्होंने जो कार का डिजाइन बनाया वो एक्चुअल कार की तरह है। इफ द रेशियो ऑफ द डोर एरिया ऑफ द मॉडल टू द डोर एरिया ऑफ द कार। अब हमें एरिया की वैल्यू दी गई है, A1 एंड A2 दे दिया गया। अब हमें कहा गया ये 4 क्वेश्चंस फाइंड करके दो। फर्स्ट में कहा द रेशियो ऑफ देयर हाइट। जब हाइट की बात करते हैं तो हम H1 या H2 लेते हैं, या इसकी प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, हम L1 एंड L2 लेते हैं। अब नेक्स्ट का रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटीज। अब बात दोबारा कैपेसिटी का कर रहा है तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। अब हम बारी बारी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास A1 एंड A2 गिवन है, मैं गिवन डाटा के अंदर लिख लेता हूं। तो यहां पे मैंने गिवन डाटा के अंदर लिखा स्टूडेंट
A1 1 सेंटीमीटर है, A2 मेरे पास 2500 सेंटीमीटर है। अब पार्ट 1 में देखें तो हमें क्या कहा गया फाइंड करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए कहा गया। तो लेंथ क्या होती है मेरे पास, L1 रेशो L2। हमेशा एरिया जो होता है वो उसकी रेशियो क्या होती है, L1 और L2 के स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे L1 और L2 का स्क्वायर लिया, एरिया का फार्मूला लगाया। अब हमने क्या की, A1 की वैल्यू पुट की, फिर A2 की वैल्यू पुट की, L1 L2 हमने फाइंड करना था। अब हमने क्या किया, ये स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास 2500 का जो स्क्वायर आता है वो 50 आता है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो यहां से हमने क्या किया, L1 रेशो L2 की वैल्यू निकाली, वो मेरे पास क्या आ गई, 1 रेशो 50 आ गई। तो इस तरह हमने यहां से क्या फाइंड कर ली, अपनी लेंथ फाइंड कर ली। अब पार्ट बी में देखें, पार्ट बी के अंदर क्या है, द रेशो ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द पेट्रोल टैंक। अब हमने कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करके देना है। अब वॉल्यूम जब फाइंड करते हैं, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, या तो हम लेंथ का क्यूब लेते हैं, या हम रेशो का क्यूब लेते हैं, या हम हाइट का क्यूब लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ गिवन है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। V1 ओवर V2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल का क्या हो जाएगा, मेरे पास क्यूब हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देनी। L1 मेरे पास 1 था, L2 मेरे पास क्या था, 50 था। जब मैंने 50 का क्यूब लिया तो मेरे पास 12,5000 आ गया। तो इस तरह V1 रेशो V2 की जो मेरे पास वैल्यू आ गई स्टूडेंट, वो क्या आ गई, 1 रेशो 12,5000 आ गई। इस तरह हमारा पार्ट बी भी कंप्लीट होता है। अब पार्ट सी को देखिए, पार्ट सी के अंदर हमें कह रहा है द एरिया द विड्थ ऑफ द मॉडल कार इफ द एक्चुअल कार इज 150 सेंटीमीटर। अब हमें एक्चुअल कार की विड्थ दी गई है, हमने विड्थ ऑफ द मॉडल कार, हमने मॉडल कार की विड्थ फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स जब भी हमें इस क्वेश्चन की हम विड्थ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस लेंथ का सहारा लेंगे, लेंथ की रेशो का, L1 एंड L2 का। क्यों, क्योंकि ये इनका रिलेशन होता है, लेंथ की रेशो जो होती है वो विड्थ की रेशो के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसी लेंथ का सहारा लेके अपना इस पार्ट सी को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा रेशो ऑफ द लेंथ, वो मेरे पास क्या है, 1 रेशो 50, या आप लिखना चाहो तो L1 रेशो L2 लिख सकते हैं, 1 रेशो 50 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द मॉडल कार इज द प्रोपोर्शनल टू द लेंथ रेशो। अब हमारे पास विड्थ ऑफ मॉडल कार तो गिवन है, विड्थ ऑफ द मॉडल कार हमने फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ एक्चुअल कार हमें दी गई है, वो मेरे पास क्या है, 150 सेंटीमीटर है, इज इक्वल टू L1 ओवर L2। अब इसको किसी का नाम भी दे सकते हो, A1 A2 कोई भी नाम देके आप इस तरह भी इन्हें फाइंड कर सकते हो। अब जैसे मैं इसको नाम देता हूँ, ये A1 है, इसको नाम देता हूँ ये A2 है। अब A1 हमने फाइंड करना है, A2 यानी विड्थ ऑफ एक्चुअल कार हमें दी गई है, वो मेरे पास क्या है, 150 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या करूंगा, विड्थ ऑफ एक्चुअल कार की जगह 150 सेंटीमीटर लिख दूंगा। इधर मेरे पास क्या है, L1 1 आ गया, L2 मेरे पास 50 आ गया। ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 15 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह हमने विड्थ ऑफ मॉडल कार यानी A1 फाइंड किया, वो मेरे पास क्या आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। आप चाहे तो यही लिख दे, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर हमें यही बताया गया, विड्थ ऑफ मॉडल कार एंड विड्थ ऑफ एक्चुअल कार। आप इस तरह भी इसे फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको पार्ट सी की समझ आ गई होगी। अब पार्ट डी के अंदर देखें तो हमें एरिया ऑफ द रेयर विंडो ऑफ द एक्चुअल कार। अब हमें एरिया फाइंड करना है एक्चुअल कार का, और हमें मॉडल कार का एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। अगर लिखना चाहे तो यहाँ पे भी आप A1 एंड A2 लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एरिया ऑफ द मॉडल कार विंडोज, एरिया ऑफ द एक्चुअल कार विंडोज। यहाँ पे भी हमने क्या लेना है, लेंथ का ही सहारा लेना है, क्योंकि ये लेंथ के एरिया जो होता है वो लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसकी रेशो। अब हमने क्या किया, L1 ओवर L2 होल का स्क्वायर ले लिया। अब एरिया ऑफ द मॉडल कार ऑफ द विंडो, मॉडल कार का एरिया हमें दिया गया, वो क्या है, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक्चुअल कार का हमने फाइंड करके देना एरिया। अब ये देखें, यहाँ पे जब मैंने L1 की वैल्यू पुट की, 1 L2 की वैल्यू की 15 पुट, तो 15 का जब मैंने स्क्वायर लिया तो 2500 आया। तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो एरिया ऑफ एक्चुअल कार विंडोज, अब 3 को 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, जो उसने हमसे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस किए थे, हमने उनका बारी बारी आंसर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, कहा गया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर labels on 2 similar jar of a coffee is 144
रेशो 169, फाइंड द रेशो ऑफ। अब हमें एरिया दिया गया, ये A1 है, ये A2 है, एरिया की बात कर रहा है ना, सिमिलर जॉ ऑफ द कॉपीज है यानी सेम है। अब एरिया A1 A2 दिया गया, ये मेरे पास A1 है, ये मेरे पास A2 है। हमने फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है और कैपेसिटी फाइंड करनी है। हाइट हम क्या लेते हैं, या तो H1 H2 ले लो, या ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होते हैं, या आप L1 L2 ले लो, आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, गिवन डाटा के अंदर लिखा A1 रेशो A2 है, वो मेरे पास क्या आ गया 144 रेशो 169 आ गया। मेरे पास A1 A2 गिवन था। अब हमने पार्ट 1 में देखें हाइट फाइंड करनी थी H1 रेशो H2, तो मेरे पास फार्मूला था A1 ओवर A2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एरिया का जो स्क्वायर एरिया होता है वो हाइट या लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होता है, उसकी रेशो। अब A1 की वैल्यू 144 थी, A2 की वैल्यू 169 थी। अब हमने H1 H2 फाइंड करना, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमने क्या ले लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास ये 144 12 का स्क्वायर था तो मैंने 12 लिख दिया, 169 13 का स्क्वायर था तो मैंने 13 का स्क्वायर लिया। तो H1 H2 की यहां से हमने क्या ले ली, रेशो ले ली, वो मेरे पास क्या आ गई 12 रेशो 13 आ गई। इसी तरह अब हमने कैपेसिटी फाइंड करना है, कैपेसिटी यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, V1 एंड V2। अब इसी हाइट का सहारा लेंगे, V1 ओवर V2 इज इक्वल टू H1 ओवर H2 होल का मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जब भी लेते हैं तो वो उसकी रेशियो का क्यूब हो जाता है, हाइट हो, रेडियस हो या लेंथ हो। अब H1 12 था, H2 मेरे पास 13 था, जब मैंने इसका क्यूब लिया तो मेरे पास 28 आ गया, 21 97 आ गया 13 का क्यूब। तो मेरे पास V1 एंड V2 की जो रेशो आ गई वो मेरे पास ये आ गई 1728 रेशो 2197। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हाइट फाइंड करनी थी और कैपेसिटी फाइंड करनी थी यानी वॉल्यूम। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 की समझ आ गई होगी। अब हम इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 है जो लास्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ टेसिलेशन ऑफ टाइल्स ऑन अ फ्लोर हैज बीन मेड यूजिंग रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन। अब वो कह रहा है कि टेसिलेशन क्या की जा रही है, बनाई जा रही है टाइल्स के साथ, कहां पे, फ्लोर पे। अब ये समझ लो मेरे पास फ्लोर है, हमने क्या करना है, टेसिलेशन क्रिएट करनी है, रिपीटिंग पैटर्न ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, यानी रेगुलर हेक्सागोन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 6 स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर एंड 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल, और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है यानी एक जैसे ट्रायंगल। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ए सिंगल पैटर्न विद द लेंथ ऑफ 1/2 मीटर ऑफ ईच पॉलीगॉन। अब जो लेंथ दी गई है वो पॉलीगॉन की है, यानी हर जो हमारे पास, चाहे वो हेक्सागोन है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी जो साइड लेंथ दी गई है वो क्या है 1.2 मीटर है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस शेप के अंदर मैं आपको समझाता हूं। ये मेरे पास एक स्पेसिफिक रीजन है, ये देखिए उसने यहाँ पे हमें हाईलाइट कर दिया, ये वाला मेरे पास क्या है, स्पेसिफिक रीजन है। अब हमने क्या करना है, इस स्पेसिफिक रीजन के अंदर रह के एक हमें उसने रेगुलर हेक्सागोन दी है स्पेसिफिक रीजन के अंदर, ये देखें ये रेगुलर हेक्सागोन बन रही है 6 साइडेड फिगर, और ये देखें ये स्क्वायर बन रहे हैं 1 2 ये 1 ये 2 3 4 5 और ये 6। अब ये 6 मेरे पास क्या बन गए, स्क्वायर बन गए। अब 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी एक जैसी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है मेरे पास, और एक ये है, ये मेरे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हमने क्या करना है, इन्हीं का टोटल एरिया फाइंड करना है। ये स्पेसिफिक हमें जो बाउंड्रीज दी गई है उसके अंदर एक मेरे पास रेगुलर हेक्सागोन है, 6 स्क्वायर है और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब उनकी सबकी साइड दी गई है, वो मेरे पास क्या है 1/2 मीटर है। इन सब की, चाहे स्क्वायर की साइड ले, चाहे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ले, चाहे हम हेक्सागोन की साइड ले, तो वो मेरे पास एक साइड गिवन है, वो मेरे पास क्या है 1.2 मीटर है इन सब की साइड। वो क्योंकि पॉलीगॉन का, पॉलीगॉन्स तो होती है 3 या 3 से ज्यादा वाली बन शक्ल को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। अब हमने क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, एक रेगुलर हेक्सागोन की साइड फाइंड करेंगे, फिर रेगुलर हेक्सागोन, फिर हम उसको क्या करेंगे 6 साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 साइड के एरिया आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह हम 1 साइड का स्क्वायर फाइंड करेंगे उसकी साइड, फिर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 साइड का एरिया आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड फाइंड करनी है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास 6 साइड का एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो उसने हमसे इस क्वेश्चन के अंदर डिमांड की है। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन डाटा है यहाँ पे। अब हमने क्या किया, गिवन डाटा के अंदर लिखा ईच साइड ऑफ ए हेक्सागोन। अब हेक्सागोन हो या आप पॉलीगॉन लिख लो यहाँ पे,
पॉलीगॉन लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि पॉलीगॉन का ही कहा गया, पॉलीगॉन की हर साइड है। तो हम अब हेक्सागोन की फाइंड कर रहे हैं, तो आप लिखोगे हेक्सागोन की साइड, वो मेरे पास क्या है, s इज इक्वल टू 1.2 मीटर है मेरे पास स्टूडेंट्स। अब हमने क्या लिया, यहाँ से साइड ले ली। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ए रेगुलर, ऑफ ए यानी एक साइड का, यानी एक रेगुलर हेक्सागोन का। अब मेरे पास इसका फार्मूला क्या था, 3√3/2 मल्टीप्लाई बाई एस का स्क्वायर। यहाँ पे क्या था, एस का स्क्वायर था, तो एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये जो साइड थी 1/2 पुट कर दी। इसी तरह 1/2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4 आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। जब हमने 3√3 को डिवाइड किया 8 पे, तो मेरे पास एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन क्या आ गया, एक हेक्सागोन जो थी उसका एरिया मेरे पास क्या आ गया, 0.6495 मीटर स्क्वायर है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने एक रेगुलर हेक्सागोन दी गई थी, उसका एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब उसने क्या कहा था, 6 स्क्वायर का एरिया फाइंड करके दो। तो हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ये स्क्वायर है ना, अब ये स्क्वायर है, अगर इसकी साइड 3 है या 4 है, तो हम क्या करते थे, 4 का स्क्वायर लेके हम अपना आंसर लिख देते थे, इसे कहते थे एरिया ऑफ ए स्क्वायर फाइंड करना। अब ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर वो हमें दी गई है, उसकी साइड क्या है, 1/2 थी, तो हमने 1/2 का स्क्वायर लिया तो 1/4 है। जब हमने इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर आ गया 0.25 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, 6 स्क्वायर का एरिया फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ए 6 स्क्वायर, इसी वन एरिया के एरिया ऑफ एक स्क्वायर का हमने एरिया निकाला था, उसको हमने क्या करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। जब मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1.5 मीटर स्क्वायर। हमने क्या करना है, पहले एक स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, फिर उसी एक स्क्वायर के एरिया को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए 6 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमने एरिया ऑफ ए 6 स्क्वायर निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे गिवन फार्मूले के अंदर लिखा एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपकी बुक के ऊपर फार्मूला दिया गया √3/4 s का स्क्वायर। अब s मेरे पास क्या थी, साइड थी 1/2, हमने वो यहाँ पे पुट कर दी, इसका स्क्वायर ओपन किया तो मेरे पास क्या आ गया, 1/4 आ गया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 16 आ गया। √3 को जब मैंने 16 पे डिवाइड किया तो एरिया ऑफ ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो मेरे पास एरिया आ गया, वो मेरे पास क्या आ गया, 0.10825 आ गया। अब हमने 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ए 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 6 को हमने इस वन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो मेरे पास 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ये क्या होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। अब हमने क्या किया, इन सब का एरिया फाइंड कर लिया। अब हमने क्वेश्चन के अंदर उसने हमसे डिमांड की थी टोटल एरिया फाइंड करके दो। जब बात करेगा टोटल एरिया की, तो हम क्या करेंगे, इन तमाम शेप्स के एरिया का सम ले लेंगे। अब हमने सबसे पहले क्या किया, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन का एरिया निकाला, वो मेरे पास ये आ गया। फिर एरिया ऑफ 6 स्क्वायर का निकाला, वो मेरे पास ये आ गया। फिर इसी तरह हमने क्या किया, एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकाला, तो वो मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सब वैल्यूज को सम कर देना है। एरिया ऑफ हेक्सागोन प्लस एरिया ऑफ 6 स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ हेक्सागोन मेरे पास 0.6495 आया था, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर वो मेरे पास 1.5 आया था, एरिया ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल वो मेरे पास क्या आ गया था, 0.6495। इन तमाम वैल्यूज को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आया था 2.799। तो हमने क्या किया, अप्रोक्सीमेटली इसको 2.8 यानी 2.80 मीटर स्क्वायर लिख लिया। तो इस तरह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हमने क्या किया, एक टेस्टिलेशन क्रिएट की थी स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर। हमें रेगुलर हेक्सागोन दी गई थी, 6 स्क्वायर दी गए थे, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल दी गई थी। हमने उनका एरिया फाइंड किया, फिर टोटल एरिया क्या किया, उन तमाम एरियाज को सम करके अपना टोटल एरिया निकाल लिया। आई होप आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।